हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस शो के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। लगभग 2.5 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं और आज भी एक ऐसा ही इंसाइटफुल और धमाकेदार एपिसोड लेकर आ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत ही ढूंढने के बाद, मशक्क़त करने के बाद इस टॉपिक पे एक ऐसे स्पीकर मिले जो कि BTST ट्रेडिंग करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, बहुत सालों से BTST ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो लेट मी वेलकम माई गेस्ट फॉर टुडे। इनका 18 साल से मार्केट में एक्सपीरियंस रहा है। ही हैज़ वर्क विद सेवरल ब्रोकर्स और काफ़ी टॉप नॉच पोजीशंस पे काम करने के बाद अभी फ़िलहाल ही इज़ ट्रेडिंग ऑन हिज ओन कैपिटल। तो लेट्स वेलकम मिस्टर सौरभ सेनगुप्ता। सौरभ सेनगुप्ता जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू हियर। Thank you, Apurva bhai. Thank you for welcoming me in your channel. I have been watching this channel for quite some time, and I have seen many of your episodes. Okay, so you are doing the good job, and hope I'll be able to contribute something to you and to your listener, and hope it will benefit to all of us. श्योर एब्सोल्युटली। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आपके साथ हम जो भी ये समय बिताने वाले हैं उससे मुझे और मेरे व्यूअर्स को, दोनों को ही बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सो BTST ट्रेडिंग इज समथिंग जो बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन एक सही अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या रिस्क फैक्टर्स है, ये सारी बातें शायद बहुत ही कम मैंने देखी है लोगों को बताते हुए। सो द होल कॉन्वर्सेशन विद यू इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। बट बिफोर वी जंप इनटू ऑल ऑफ दोज डिस्कशन, हमें आपके बारे में जानना है। आपका बाज़ार में 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आप एक PGDBA आपने किया है, MBA इन मार्केटिंग फिनेंस। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी इन द मार्केट्स। थैंक्स अपूर्व भाई। मेरा ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन 2000. I passed out from ICFI Business School, Ahmedabad. I did my schooling and college, and then after that post graduation from Ahmedabad itself. And that point of time, I joined a company called Anagram Securities. उस टाइम पे नाम था, जो बाद में इट वाज टेकन ओवर बाय एडलवाइस। अभी तो एडलवाइस का भी नाम चेंज होके नुवामा वेल्थ हो गया है। So it has been, I was there for quite some time. I think total I was there for 8 years in Edelweiss. I also worked with a prestigious broking company like ICICI Direct. Then पहले ABN AMRO हुआ करता था. Now the name has changed. It Royal Bank of Scotland हो गया. And apart from also that, I was working with a company called Prudent, जो अभी listed है Prudent Corporate के नाम से। हालांकि I was working in the broking outfit, and presently I'm also associated with few brokers. Yeah. But predominantly at this point of time, my primary objective or primary income is basically is my own trading, जिसमें आपका मेजॉरिटी जो है वो BTST है मेरा ओन। और फॉर दैट आई डोंट हैव और आई डोंट मैनेज, मैं किसी का मैनेज नहीं करता हूँ, कोई फंड वगैरह। मैं खुद का ही करता हूँ एज फार एज द BTST इज कंसर्न, क्योंकि वो क्या है कि एक हाई वॉल्यूम हाई फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ ए ट्रेडिंग है एंड विथ ए वेरी लिमिटेड टाइम। मैं उसके अंदर जाऊंगा तो बोलूंगा कि एग्जैक्टली क्या टाइम फैक्टर में काम करते हैं और कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं किसी का फंड भी मैनेज नहीं करता हूँ, नाइदर डू आई हैव एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और किसी से मैं एसोसिएटेड भी नहीं हूँ इन दैट केस ट्रेनिंग वगैरह के लिए। प्रीडोमिनेंटली मेरा ओन कैपिटल में मैं काम करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम BTST, वन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में मैं काम करता हूँ, जिसमें मैं मेरा कुछ क्लाइंट को कुछ मैं एडवाइस भी करता हूँ इन द सेंस कैसे क्या करना चाहिए, इज ए ट्रेंड फॉलोइंग।
ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आई हैव स्पेंड मोर देन 9 years ओनली इन दिस। तो वो एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, एक टर्टल ट्रेडिंग जो है उसी का ही एक एक्सटेंशन है। तो बहुत सारे लोग हैं जैसे माइकल कोविल है या रिचर्ड डेनिस है, दे आर द फादर फिगर ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। तो उसमें मैं काफी बड़ा काम करता हूँ on that part. See, although I have worked in a broking company from 2000, but actually my journey was started from 2015 onwards as a trader. उसके पहले तो क्या जॉब ही करते थे। अच्छा, बिफोर आई गो इनटू द टोटल डिस्कशन, तो ये इसको हम थोड़ा इंग्लिश हिंदी करेंगे सो दैट इट इज इजी टू कंट्रीब्यूट। जो आपका व्यूअर है तो दे कैन रिलेट एक्चुअली। तो पहले तो मैंने जो जो पॉइंट, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कि जो जब मैंने 2015 में ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया उसके पहले मैंने काम किया। ओके, आई वाज ए प्रोडक्ट मैनेजर इन आईसीसी डायरेक्ट, आई वाज अ जोनल मैनेजर इन एडलवाइस फॉर ईस्ट, एंड प्रूडेंट में भी मैं पूरा सेल्स ही देखता था। प्रूडेंट ब्रोकिंग में डिफरेंट फंक्शंस में मैंने काम किया, उसके अंदर हम नहीं जाते, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे। 2015 में मैंने अपना जर्नी शुरू किया। ठीक है, तो जर्नी को बिफोर गोइंग इनटू बीटीएसटी की, मैंने बीटीएसटी में कैसे आया, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेंड फॉलोइंग, तो मेरा पैशन वहीं से शुरू हुआ। मैंने एक बुक पढ़ी थी माइकल कोविल की, एक मोटी सी बुक ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर, वहीं से शुरू किया एंड 2015 वाज वेरी गुड। फिर 2016 आते आते जितना भी हमने पैसा कमाया तो सब चला गया ऐसा है। ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारा गलती किया एंड फिर मैंने सोचा कि भाई ट्रेडिंग करना तो भाई थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या क्या किया जाए। ऐसा है, ये ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होता है कि पैसा भी जब आता है बहुत आता है, जब जाता है वो बहुत सारा लेके चला जाता है। ठीक है, तो वो चीज था माइंड में। तो फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने देखा, बीटीएसटी। बीट कॉन्सेप्ट मैंने इसके लिए देखा कि मैंने उस टाइम पे जैसे है कि मैंने बहुत सारे ब्रोकर के टर्मिनल में मैं देखता था कि बाय रिलायंस बीटीएसटी, एक मैसेज आ जाता था, या कोई बोलता था भाई रिलायंस बीटीएसटी ले जाओ या टिस्को बीटीएसटी ले जाओ। तो मैं सोचा कि भाई चलो बीटीएसटी तो ठीक है, बट कितना क्वांटिटी लेना है, कितने बाजे लेना है। मान लो कोई 3 बजे बोलता है, कोई 3:30 बजे बोलता है, कोई 2:45 बजे बोलता है, कब लेना है। अब 3 बजे रिलायंस का जो रेट है ऑब्वियसली 3:30 बजे समथिंग एल्स होगा। दूसरे दिन अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो चलो चलो ठीक है कि जो मैंने रिलायंस लिया नेक्स्ट डे मैंने बेच दिया तो चलो प्रॉफिट हो गया। बट नेक्स्ट डे कब बेचना है, 9:15 को बेचना है, 9:30 को बेचना है। एक तो ऐसा क्वेश्चन था माइंड में। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि चलो ले तो लेते हैं, लेकिन इससे हम माने क्या प्रॉफिटेबल, क्या क्या प्रोपोर्शन है और माने प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं पैसा बनाऊं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने क्या किया है कि हमने निफ्टी का एक लास्ट 8-10 साल का हमने डेटा लिया है कि कोई अगर आदमी 9:20 को अगर बाई करता है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 3:20 को आज अगर बाई करता है फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट डे अगर 9:20 को बेच देता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो जानू तो सही, बिकॉज टू पुट द माई ओन कैपिटल। तो ऑलमोस्ट जो है ना 65% ऑफ द टाइम वो डेटा होगा भी मेरे पास कि मार्केट ऐसा है ना कि ऊपर ही खुलता है। अब कितना ऊपर खुलता है क्या है नहीं है उसके डिटेल्स के अंदर अभी हम नहीं जाते, बट व्हाट द फर्स्ट इंप्रेशन आई गॉट, नो ये सही है कि इक्विटी मार्केट बेसिकली एक क्या है कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, ऊपर जाता है जनरली स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ही खुलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर मैंने इस चीज को रिसर्च करते 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 फिर उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया, नहीं ये स्ट्रेटेजी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करते हैं। तो बेसिकली कमिंग बैक टू द माय एंटायर जर्नी, कि मैंने ब्रोकिंग में काम किया बट ट्रेडिंग नहीं किया, फिर ट्रेडिंग किया, लॉस किया। फिर मैंने सोचा कि एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी में हम डेली काम करते हैं, देन आई कम टू द बीटीएसटी। 2017 से लेकर 2024 तक मोस्ट ऑफ द टाइम एक से फ्यू मंथ्स, जैसे मान लो कि लास्ट 1 महीने पहले 15-20 दिन बंद था, फिर जैसे जैसे मार्केट टर्न होता है विल कम डाउन टू द रूल, क्या क्या रूल है हम फॉलो करते हैं तो बीटीएसटी करने के लिए, तो वो हम कवर करेंगे। बट दैट इज द डिस्कशन एंड दैट इज द स्मॉल बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। श्योर तो आपने काफ़ी एक अच्छा आपके खुद के बारे में भी एक ब्रीफ दिया है, आपकी जर्नी के बारे में, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया है, एंड
जो BTST ट्रेडिंग का एक बैकड्रॉप है कि हाउ डिड यू डिस्कवर्ड, हाउ डिड यू लैंडेड अप ऑन BTST ट्रेडिंग, ये भी आपने बताया। तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है टू लर्न अबाउट BTST ट्रेडिंग। तो चलिए, आपने हमारे लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है, तो लेट्स जंप स्ट्रेट अवे इनटू दीज स्लाइड्स एंड गेट लर्निंग BTST ट्रेडिंग। यस, मैंने ये जो डिस्कशन है और जो अबाउट द BTST है, तो इस चीज को मैंने एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में पुट करने की कोशिश किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है अराउंड 15 to 20 मिनट्स और 20 to 25 मिनट्स जो है, वो आपको या आपके व्यूअर्स को जो जो फर्स्ट टाइम सुनेंगे उसको स्लाइड थियोरेटिकल लग सकता है, बट दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, it is 99% or let's say 95% is execution और practical और 5% है understanding of the concept, but concept को समझना जरूरी है। Now coming back to the main topic जो है BTST. BTST is simple form buy today and sell tomorrow is called BTST. This is just for your information, this is patented by the ICICI Direct. BTST as a concept, okay? with वो बोलना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम आज लेते हैं कल बेचते हैं। और भी वेरी स्पेसिफिक जो है, हम बिटवीन 3 से 3:30 के बाद बिटवीन 3 to 3:30 को बाई करते हैं एंड नेक्स्ट डे 9 to 9:45 एक पॉइंट के लिए हम बेच देंगे, बेच देते हैं सारे। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ BTST। जैसे मैंने बोला कि 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे तो FNO करने का हिम्मत था नहीं, और उस टाइम पे जो कैश मार्जिन और कैश ट्रेडिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो काफी इजी थे आज के कंपेयर में। आज तो काफी सारे मार्जिन रूल्स वगैरह आ गए हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ BTST आप जो कर सकते हो, दोनों मैं एक्सप्लेन करूंगा आज। हालांकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई मेन फोकस इन FNO स्टॉक्स का BTST करना, बट आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ FNO BTST एंड द कैश BTST, कि दोनों का एकदम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। ठीक है, बट लॉजिक क्या है, मैंने आज के तारीख में सब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई BTST तो चलो ठीक है, BTST करना है, बट व्हाट इज द लॉजिक? सी लॉजिक ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आज अगर आर्गुमेंट है HEG, आई थिंक 8% आपका, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो बेसिकली अगर मान लीजिए कोई भी और भी स्टॉक्स होंगे, जैसे मेरे ख्याल से BSE भी 7% ऊपर होंगे, या तो कोई प्रैक्टिकली एक बार देख लेते कि बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स क्या करते हैं कि इंटरडे ट्रेडिंग करते रहते हैं। ठीक है, आज मेटल स्टॉक्स भी जैसे बहुत अप थे सारे ही, इनफैक्ट द होल मेटल पैक वाज अप। हाँ, जैसे मान लीजिए जिंदाल ना, आई डोंट वांट टू टॉकिंग अबाउट द FNO स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। FNO को साइड में रख के हम एक बार बात करते हैं, बिकॉज एज आई सेड कि माय मेन जो है डिस्कशन वो है मेरा FNO स्टॉक्स के BTST। जैसे आज PNB हाउसिंग है विच इज अप बाई 18%। ठीक है, या फॉर दैट मैटर जैसे मैंने ECG बोला वो 7% अप है। तो इंटरडे ट्रेडर क्या करता है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल करता रहता है, एंड एंड ऑफ द डे ही मेक्स प्रॉफिट। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई 3 बजे के बाद आई डोंट वांट टू पुट माय मार्जिन ऑन द ब्लॉक। ओके भाई, आज के तारीख में मेरे को 5,000 मिले, 2,000 मिले, 50,000 मिले, जिसका जैसा कैपेसिटी, जिसका जैसा श्रद्धा है, उसी हिसाब से अपना ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या करता है 2:30 से 3 बजे के बाद बेच के भाई चला जाता है, नेक्स्ट डे आके देखेंगे। ऐसा है, होता है। इवन मैं भी अगर इंटरडे ट्रेडर करूँ तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि भाई क्लोज करके दे। तो वो क्या होता है, हमने ऐसा नोटिस किया है कि बेसिकली जो है ना, लास्ट हाफ एन आवर में यही सब स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, हल्का सा नीचे आता है, देन द BTST ट्रेडर आके वो स्टॉक्स बाई कर लेते हैं। दैट इज द लॉजिक। तो इसको मैंने थियोरेटिकली जो ये पॉइंट है मैंने पुट करने की कोशिश किया। इंटरडे ट्रेडर सेल हिज पोजीशन बिटवीन 2 to 3:30। हियर कम BTST ट्रेडर टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सेलिंग प्रेशर, एंड दिस वे BTST ट्रेडर ट्राई टू कैप्चर द बेनिफिशियर ऑफ द प्राइस। आज अगर मान लीजिए कि PNB हाउसिंग 18% ऊपर बंद हुआ है, तो ऑब्वियसली कल ऐसा होगा कि 2-3% ऊपर खुलेगा, और आज जो इंटरडे ट्रेडर बेच के गया वही स्टॉक्स आके नेक्स्ट डे मॉर्निंग को बाई करेगा, एंड इट हैज प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व करना। 2-4 जो इंटरडे फ्लेवर और आज के जो मेन स्टॉक्स में जहां पे वॉल्यूम अच्छा हुआ है वो होता ही है मॉर्निंग में, या तो 9:30 10:30 तक वो तो दिखा जाता ही है। तो दैट इज द बेसिक पर्पस कि BTST हम इस लॉजिक के साथ करते हैं। ऐसा है। अच्छा, अब मान लीजिए
कि ये जो है स्लाइड्स ये मोस्टली ऑन द एफएनओ साइड में है। तो बट बिफोर गोइंग इनटू द एफएनओ साइड, मैं कैश बीटीएसटी जो है उस पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करना चाहता हूँ। अब अगर मान लीजिए कैश बीटीएसटी और एफएनओ बीटीएसटी में फर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैश बीटीएसटी है वो जनरली वही सब स्टॉक्स रहते हैं जो एफएनओ में नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ऐसा है कि कैश बीटीएसटी के जो स्टॉक्स है वो इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, वो एफएनओ के जो स्टॉक्स है उससे कई गुना ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए कि आज पीएनबी हाउसिंग 18% अप है, तो एफएनओ में मेरे को नहीं लगता है कोई भी स्टॉक 10% भी गया होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान कॉपर सबसे ज्यादा था, 7.5 8%, वॉट एवर, दैट इज नॉट द पॉइंट। थर्ड ऐसा है कि एफएनओ कैश में जो है ना, कैश में आपका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा लगता है। कैसे? क्योंकि उसमें एसटीटी जो सेलिंग साइड में है वो 0.17 मैंने 17 पैसा जैसे लगता है। अगर उसको दो साइड में करो तो 8 एक पैसा जैसे लग जाता है। तो मैंने कैश स्टॉक्स मान लीजिए आज लिया और कल आपने बेच दिया, तो उसमें आपका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा लगता है। जो एफएनओ के एसटीटी है वो काफी रिड्यूस रेट में है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कैश स्टॉक्स में, आप मान लीजिए आज पीएनबी हाउसिंग आपने आज लेके गए और कल अगर आप बेचते हो, तो उसमें प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि एक्सचेंज से शॉर्ट आए, जो हम टेक्निकल टर्म्स में उसको शॉर्टेज या ऑप्शन रिस्क बोलते हैं शायद। कैश में वो ज्यादातर आते हैं, आज के तारीख में बहुत कम है, लेकिन वो होते हैं। एंड ये तो दैट इज द पॉइंट। एंड फिफ्थ जो पॉइंट है जो आज के सिनेरियो में है, जो पहले नहीं था, वो है आपका मार्जिनिंग नॉर्म्स। मार्जिनिंग नॉर्म्स जैसे कैसा है कि मान लीजिए आपने 5 6 स्टॉक्स हम लेके जाते हैं आर्गुमेंट से, या 7 8 स्टॉक आपके कैश में ले जाते हो, जैसे 10 लाख का लेके गए आर्गुमेंट से, और नेक्स्ट डे आके सुबह आपने 10 लाख का बेच दिया। ठीक है, क्या हुआ? तो 10 लाख के ऊपर जो आपने बाई किया था उसके ऊपर भी मार्जिन लगा नेक्स्ट डे जो आप बेचते हो एक बार के लिए, क्योंकि स्टॉक्स आपको 1 1:30 बजे के बाद ही आता है, तो प्रैक्टिकली आपको दोनों साइड में मार्जिन लगता है। तो मार्जिनिंग नॉर्म्स की वजह से ये जो है ना, जो लेवरेज है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द कैश बीटीएसटी। बट कैश बीटीएसटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग एफएनओ बीटीएसटी से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं आर्गुमेंट से, कि अगर मान लीजिए आपको कैश बीटीएसटी करना है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक ग्लिम्सेस छोड़ रहा हूँ कैश बीटीएसटी का, कि एग्जैक्टली आप जो प्रॉब्लम मैंने बताया उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम कैश बीटीएसटी आप कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। तो हम क्या करते हैं कि आर्गुमेंट से कि आपको कैश बीटीएसटी करना है लेट्स से 10 स्टॉक्स में, तो 10 स्टॉक्स का हम एक लिस्ट बनाते हैं आर्गुमेंट से, कि हमने इसके अंदर डाल दिया बीएससी, हमने इसके अंदर डाल दिया आर्गुमेंट से एचईजी, या फॉर एग्जांपल पीएनबी हाउसिंग, या फॉर एग्जांपल नेटको फार्मा, एक ऐसा करके जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग हाई मोमेंटम में है वो स्टॉक्स को हमने डाल दिया। तो हम क्या करते हैं, बिटवीन 3 to 3:30 फर्स्ट डे हमने बाई कर लिया। ओके, नेक्स्ट डे हम सुबह आके वही स्टॉक्स को बेच देते हैं। शाम को सेम स्टॉक्स हम 3 से 3 बजे के बीच में वही स्टॉक्स बाई कर लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो पर्टिकुलर स्टॉक्स अगर कोई मेजर करेक्शन आ गया। मान लीजिए अब आज हमने पीएनबी हाउसिंग लिया और कल आर्गुमेंट से कि वो सुबह बेच दिया 2-3% ऊपर, और शाम को होते होते देखा गया कि कल के लेवल में ही है या आज के लेवल में ही है, तो हमने फिर से वापस ले लिया। अगर मान लीजिए वही पीएनबी हाउसिंग अगर 10% करेक्शन हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं सर। बट नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। तो ये स्टॉक्स को हम ना 3 4 दिन इसको ऐसे रोल ओवर करते रहते हैं सर। मान लीजिए जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में है, या ऐसे बहुत सारे पास्ट एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं। जैसे मान लीजिए एक टाइम में हमने कर रहे थे आपका आईआरएफसी है, या तो फॉर एग्जांपल राइट से जो ये फॉल हुआ उसके पहले कंटिन्यूअस 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे करके कंटिन्यूअस वो अपसाइड मोमेंटम में जाता गया, और जिस दिन उसने करेक्ट हुआ उस दिन हमने छोड़ दिया माल, किसी और में हम शिफ्ट हो गए। हमारे लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है कि ये 5 स्टॉक्स में करना है या 10 स्टॉक्स में करना है, हमको बस मार्केट से पैसा कमाना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो कैश बीटीएसटी को थोड़ा मैं समराइज कर लेता हूं, बिकॉज आज का जो मेन टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है वो है एफएनओ स्टॉक्स का। अगर आपके व्यूअर को या आप
के किसी को अगर एफएनओ कैश बीटीएसटी के बारे में और अगर जानना चाहते हैं या हम इसके बारे में अगर सेशन करना चाहते हैं, वी आर वेलकम टू डू दैट। उसके लिए क्या है कि अलग सेशन ही करना पड़े ऐसा है। बट नटशल कैश बीटीएसटी का जो बुलेट पॉइंट है, वी हैव टू बी इन द हाई मोमेंटम स्टॉक्स, we have to have a 10 to 12 stocks in the portfolio. That 10 to 12 stocks BTST means after 3 o'clock buy, next day by before 9:45 we have to sell it। ठीक है, वही स्टॉक्स को फिर से हमको लेना है 3 बजे के बाद, unless and until there is a major correction of that in the particular stocks। अगर वही कोई स्टॉक्स में करेक्शन आता है तो उस स्टॉक्स को छोड़ देना है, उसके जगह किसी और से रिप्लेस करना है। ठीक है। और लास्ट रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आपको अगर लगता है, देखिए बीटीएसटी क्या है ना कि इट इज नॉट कि लाइक ऑप्शन सेलिंग कि आपको सुबह आके ऑप्शन सेलिंग करके बैठ जाना है। आपको अगर लगता है नहीं कोई ग्लोबल इवेंट है फॉर एग्जांपल, या कंपनी का कोई एक बहुत बड़ा, जैसे मान लो आईटी सेक्टर का अभी चालू होगा रिजल्ट 10 तारीख के बाद, आर्गुमेंट से आईटी सेक्टर में मेरे को एक्सपोजर नहीं लेना है, या तो आपको लगता है कि भाई मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग कंफर्टेबल, हो सकता है कल को उठ के कोई भी कारण से आप स्टॉप कर दो। हमने बहुत बार, हमारा तो क्या है कि 12 महीने में 9 महीने ही काम होता है, बाकी 3 महीने तो हम बैठे रहते हैं, तो ऐसा भी है। तो बीटीएसटी का जो कैश बीटीएसटी का रूल है ये यही है। कैश बीटीएसटी में रिटर्न परसेंटेज अगर देखा जाए तो काफी फिनोमिनल है, जो एफएनओ बीटीएसटी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जो मैंने रिस्क बोला, जो मैंने कॉस्ट स्ट्रक्चर बोला, उसको आपको मत्ते ध्यान रखना है, दिमाग में आपको डालना है कि कैश बीटीएसटी इज स्लाइटली कॉस्टली गेम। दैट इज द पॉइंट। अभी इसमें सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये 10 से 12 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो इसमें हम हर एक स्टॉक में इक्वल एक्सपोजर लेंगे, राइट? इक्वल एक्सपोजर, ओके, इक्वल एक्सपोजर। एक्चुअली दैट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मैंने सोचा कि उस चीज को टच कर आज नहीं करना है। दैट इज माय माइंड। आई हैव द पोर्टफोलियो आल्सो, although presently I am not doing cash stocks for momentum cash stocks BTST at this point of time, बट उसको भी हम करते हैं जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ऐसा व्यू है कि अभी लार्ज कैप में बने रहना ज्यादा बेटर है, ठीक है, मोमेंटम अभी एक्सेप्ट आज का दिन और लास्ट फ्राइडे का दिन छोड़ दो, कैश या स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में उतना कोई मोमेंटम दिखा नहीं गया, तो उसकी वजह से हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम एफएनओ बीटीएसटी में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। बट ऐसा भी होता है कभी जहां पे ऐसा लगता है नहीं एफएनओ में पैसा नहीं बन रहा है, तो वी शिफ्ट टू कैश बीटीएसटी। बट कैश बीटीएसटी कैसा है ना कि जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, एंड एट द सेम टाइम इसको मैनेज करना जो है ना स्लाइटली कम्बरसम है। क्योंकि क्या होता है ना, एफएनओ जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दो कि एफएनओ स्टॉक्स मैंने लिया, आज मान लीजिए कि टाटा स्टील लिया, 5,400 का लॉट है, नेक्स्ट डे 5,400 भी बेचना है। कैश में क्या होता है ना, वो टुकड़े टुकड़े में बेचना है, टोटल क्या आया, तो ये सारे एक हम सेशन उसके लिए करेंगे। तो कैश बीटीएसटी कर सकते हैं, आइडिया के लिए मैंने आप सबके लिए ओपन कर दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं। इनफैक्ट जिससे मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा और जहां से मेरे को ये आइडिया आया, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उनका काफी बड़ा एक्सपोजर जो है वो कैश साइड में है। ही इज सेइंग दैट ही इज मोर कंफर्टेबल इन कैश बीटीएसटी। क्यों? उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मान लीजिए आज मार्केट अगर जैसे बंद हुआ, आर्गुमेंट से अच्छा बंद हुआ, 125-50 पॉइंट जो भी बंद हुआ, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट खुलता ही 100 पॉइंट नीचे, क्वाइट पॉसिबल। बट उस टाइम पे क्या होता है ना कि कैश बीटीएसटी या कैश स्टॉक्स में कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है सर। मान लीजिए आज हमने पीएनबी हाउसिंग लेके गया या कोई और स्टॉक्स हमने लेके गया, एनटीपीसी या जो भी हमने आज लेके गया होगा, तो अगर मान लीजिए कल अगर 100 पॉइंट नीचे अगर कोई भी गैप डाउन होता है तो कैश के स्टॉक्स में कोई हार्डली कोई फर्क पड़ता है, ऐसा है, बिकॉज दे आर नॉट लिंक टू द मार्केट पर से, उनका तो अपना ही दुनिया है, ऐसा है। तो वो एडवांटेज भी है, ऐसी बात नहीं है, वो एडवांटेज भी है कैश स्टॉक्स बीटीएसटी में। जबकि एफएनओ में ऐसा होता है कि कभी कभार कि 100 पॉइंट नीचे खुला मार्केट तो कितना भी स्ट्रांग हो तो कभी कभी लॉस में बेचना पड़ता है। जैसे हम दिखाएंगे इस पर्टिकुलर मंथ में हमारे साथ क्या हुआ। मार्च में हमने अराउंड थोड़ा बहुत लॉस किया है इसमें एफएनओ स्टॉक्स में, तो ऐसा रहता है, ऐसा है। तो दैट इज द प्रीएम्बल, थोड़ा बहुत मैंने बुलेट पॉइंट दे दिया कैश बीटीएसटी स्टॉक्स के बारे में।
नाउ आई थिंक वी कैन मूव टू द एफएनओ स्टॉक्स और एफएनओ स्टॉक्स का बीटीएस। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि इट इज प्रूवन दैट, मैंने वो बैक टेस्टिंग को रेफर करने की कोशिश किया था जहां पे ऐसा देखा कि अराउंड 65% ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर खुलता है। हाँ, अभी हम बीटीएसटी क्या एफएनओ बीटीएसटी करते हैं, ऐसा है प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। द पोर्टफोलियो बास्केट इज डिवाइडेड इनटू 4 to 5 स्टॉक्स, जो मैंने बोला। ठीक है, मैं आप लोगों को एक शीट शेयर कर रहा हूँ, आपके और आपके व्यूअर को, जहां पे मैंने प्रैक्टिकली एग्जैक्टली जो पोजीशन मैंने लास्ट थर्सडे को बाई किया और आज सुबह का जो मैंने बेचा, तो दोनों को लिंक करेंगे तो यू विल गेट ए एग्जैक्टली आइडिया ये जो हमने क्या किया है। पोर्टफोलियो बास्केट इज डिवाइडेड इनटू 4 to 5 स्टॉक्स। जैसे हमने थर्सडे को ये स्टॉक्स बाई करके गए थे, 1 2 3 4 5, 4 स्टॉक्स हमने बाई किए थे। ओके, और जैसे मैंने बोला, डिपेंड अपॉन द ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी द पोर्टफोलियो इज पार्टली हेज बाय सेलिंग निफ्टी। ठीक है, तो उस दिन मेरा एक्सपोजर था, फॉर एग्जांपल ये टोटल एक्सपोजर है, दिस इज एक्सपोजर, जो टोटल एक्सपोजर था हमारा 37 lakhs। ओके, बाई एक्सपोजर 37 lakhs। ये कैसे आया, जैसे मान लीजिए 5500 का लॉट है, टाटा स्टील 156.50 में लिया था, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो जस्ट फॉर बड़े किसी को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक्सपोजर का डेफिनेशन बताया मैंने कि 38 lakhs का बाई किया और सामने मैंने निफ्टी बेच के गया। ठीक है, निफ्टी 22,490 में बेच के गया था, विच इज 22 lakhs। तो बेसिकली मेरा मार्केट में रिस्क कितना है, आर्गुमेंट से कि 38 - 22। ओके, तो ऑलमोस्ट 16-17 लाख का एक्सपोजर है मार्केट में। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। This is the second point भी मैंने the partly executive systematized and slightly auto driven point of trading। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि क्या है कि बीटीएसटी करना है, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कोई एक लॉट में करता है, एक लॉट मीन्स जैसे मान लीजिए कि ये टाटा स्टील का मैंने एक ही लॉट दिखाया है इसमें। ओके, ऐसा हो सकता है कि मेरा कैपिटल ज्यादा है और मैं एक लॉट की जगह 4 लॉट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा पहले कि टाटा स्टील मैंने 3 बजे एक लॉट लूंगा, 3:15 को एक लॉट लूंगा, 3:20 को एक लॉट लूंगा और 3:25 को एक लॉट लूंगा, सो दैट मेरा एवरेज जो है वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास रहे। ठीक है, तो इन दैट केस क्या है कि जिन लोगों ने मतलब बड़ा स्केल में बीटीएसटी करते हैं, तो वो क्या है कि इस चीज को एक सिस्टम के थ्रू मैनेज करते हैं, जहां पे क्या होता है कि एक साथ जितने भी स्टॉक्स लेना है, जैसे 4 स्टॉक्स लेना है, लेकिन 4 स्टॉक्स का 5 बास्केट उन लोग बना देते। तो इन दैट केस सो दैट क्या है ना कि रेट में ऐसा मान लीजिए कि आर्गुमेंट से कि हमने टाटा स्टील 3 बजे लिए 155 में और 3:20 को हो गया, और आर्गुमेंट से कि 175 ये सॉरी 165 या 155 या 140 या 150, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है ऐसा थियोरेटिकल, बट बाय डूइंग सो इसमें क्या होगा कि एवरेज जो है एक रैशनलाइज हो जाए, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, हम कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, जो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि फ्लेवर ऑफ द मार्केट जैसा है, बाय टेकिंग एडवांटेज अटेम्प्टेड बाय, जैसे इंट्राडे सेलर जब बेचते हैं हम लेते हैं, तो बेसिकली फ्लेवर ऑफ द डे को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हमने हमारा हो गया मेटल हो गया, या और भी स्टॉक्स हम देख लेंगे आज हमने क्या लिया है। ठीक है, इट इज नॉट एनी कैपिटल रिस्क फैक्टर, इट इज नॉट ऑब्वियसली नॉट कैपिटल गारंटेड प्रोडक्ट, रिस्क इज हैज हाई एज 30%। ठीक है, फिर ओवरनाइट टर्मोइल इन द ग्लोबल मार्केट में अफेक्ट द रिटर्न, समटाइम वी सीट इन द कैश एंड उस टाइम पे हम लिक्विड बीज बाई करके हम बैठ जाते हैं। ऐसा लास्ट स्लाइड है विच इज बेसिकली थियोरेटिकल। तो हम वही स्टॉक्स को बाई करते हैं जो जिसका अच्छा खासा वॉल्यूम हो, इसका डेफिनेशन में आप मत जाइए, जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो। जैसे मान लीजिए कभी आर्गुमेंट से एफएनओ स्टॉक्स में भी, जैसे फॉर एग्जांपल बॉश है, ठीक है, बॉश में बायर सेलर का डिफरेंस ही 30-40 रुपए का रहता है, तो या तो फॉर एग्जांपल पेज इंडस्ट्री है, ऐसा बहुत सारा और भी स्टॉक्स है जो कोशिश करते हैं कि हम वो स्टॉक्स को बीटीएसटी में बाई ना करके ले जाए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक्स में आज शाम को रिजल्ट आने वाला है या कल रिजल्ट आने वाला है, हम उसको अवॉइड करें। ठीक है, रिजल्ट छोड़ के कभी कभार बोनस स्प्लिट या कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी हो सकता है, प्रेफरेबली उसको अवॉइड करो तो ही बेटर है।
हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ बोनस एंड स्प्लिट एंड एजीएम, बट इन केस ऑफ रिजल्ट, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस का जब चालू होगा फर्स्ट, आइदर इन्फोसिस या टीसीएस होगा, उस टाइम पे या उस 2-3 दिन हम कोशिश करेंगे, कितना भी अच्छा लगे ऐसा है, तो हम टीसीएस है, इन्फो है, उस टाइम पे जब भी इनका रिजल्ट आएंगे हम इसको अवॉइड करेंगे, इसमें नहीं करना है ऐसा है, कोई और स्टॉक्स में करेंगे तब। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में, ठीक है। वो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हम जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है तो उस टाइम पे। अभी बेसिकली इस थ्योरी को एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकली एग्जैक्टली शीट पे आऊंगा और स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में आऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एफएनओ बीटीएसटी में हम एफएनओ स्टॉक्सी जो लिक्विड है, जो फ्लेवर ऑफ द डे है, हम उसको बाई करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात है, एफएनओ स्टॉक्स में हम कोशिश करते, नॉट कोशिश, आई वुड से हम करते ही है, कंपलसरी जो है 50% 60% डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, हम उसको हेज करके जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अननेसेसरी जो है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा लग रहा है, तो अभी निफ्टी बेचने का कोई ऐसा मीनिंग है नहीं, वो मैं भी समझता हूँ सर, लेकिन मैं फिर भी निफ्टी बेच के जाता हूँ। ओनली वन पॉइंट, क्वेश्चन ऑफ ए रूल। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निफ्टी बेचना नहीं है, तो इन दैट केस, या कॉस्टिंग आपको लगता है कि ज्यादा है, तो इन दैट केस आप इन द मनी पुट भी लेके जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। बट मैं अभी उसमें मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता नहीं सकता, बट वन मैंने फेयरली ओके, ऐसा है फेयरली ओके है, शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। तो वो निफ्टी का पुट लेके बाई करके भी जा सकता है, उसमें और भी थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ऐसा है, कुछ भी हो जाए लक्ष्मण रेखा डाल देने का दिमाग में। एफएनओ स्टॉक्स में मैं 9:30 के बाद कभी भी मेरा कोई ओपन एक्सपोजर रहता नहीं है, ऐसा है। कुछ भी हो जाए 9:30 के बाद मेरा, आई एम आउट ऑफ द बीटीएसटी। बीटीएसटी का जो मेन रूल है वो वही है, बाय टुडे सेल टुमारो बट एग्जिट बिफोर 9:30। या आप डिसाइड करते हो कि नहीं मेरे को 9:30 नहीं 9:45 को एग्जिट कर जाना है, दैट इज फाइन, बट रूल इज रूल। 9:45 के बाद आपको पोजीशन रखना नहीं है, और अगर अगर आप रखते हो देन यू आर नॉट डूइंग ए बीटीएसटी, देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, या जो भी आपका रूल है उसमें। देखिए, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भले वो बीटीएसटी हो या ट्रेंड फॉलोइंग हो या मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो या व्हाट एवर इट मे बी, अल्टीमेटली जो है ना, वो साइकोलॉजी का ही पैसा है। तो इसमें क्या होता है ना, कि बहुत टाइम में ऐसा होता है कि हमारा माइंड ब्रेक हो जाता है, ऐसा है कि हम उस साइकोलॉजी को या हम जो सोच के आते हैं उसको हम फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। तो फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू योर साइकोलॉजी ओनली, कि हम उसको कर पाते हैं कि नहीं। तो एक ही खाली चीज बोलना चाहता हूँ कि सारे रूल जो है, ये ऐसा लगेगा आपको थियोरिटिकली है, बट वो थ्योरी को आप प्रैक्टिस में कैसे फॉलो करते हो या कैसे कर पाते हो, दैट इज दैट इज हाउ योर सक्सेसफुल जर्नी विल बी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? एग्जीक्यूशन इज द की। या सॉरी, एग्जीक्यूशन इज द की, मेन चीज यहाँ पे एग्जीक्यूशन। इसमें अपूर्व भाई क्या होता है ना, मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कहीं बुक्स में नहीं लिखा है। जो आप सोचते हो ना वही आप एग्जीक्यूट करते हो शायद। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कि जो आप सोचते हो उसको आप बटन में कैसे दबाते हो, दैट इज फॉर मी इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो बस वही है कि अल्टीमेटली आप जो रूल बनाए, रूल तो बन गया, ऐसा है, बहुत ही सिंपल रूल है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, बीटीएसटी में बताने जैसा कुछ है ही नहीं कोई रूल। बट इस चीज को आप प्रैक्टिकली कैसे करते हो ना, और कैसे आप बाहर आते हो, बस उसी का ही पैसा है। फाइनली बॉइल्स डाउन टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एनीहाउ, इसको, इस डिस्कशन जो है थियोरेटिकल डिस्कशन को हम यहीं पे एक बार कंक्लूड करते हैं। ऐसा है कि बेसिकली जो मैंने बता दिया बीटीएसटी कैसे होता है, एफएनओ में आप कैसे कर सकते हो, ऐसा है। तो ये थे सौरभ सेन गुप्ता जी। इनके साथ हुए पहले एपिसोड में हमने जो बीटीएसटी ट्रेडिंग है उसके ऊपर थियोरेटिकल एस्पेक्ट से सब बात की। सो इसमें एग्जैक्टली हमने देखा कि बीटीएसटी ट्रेडिंग क्या होता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। हमने दो अलग अलग प्रकार के बीटीएसटी ट्रेडिंग की बात की। तो वन वाज कैश स्टॉक्स में बीटीएसटी ट्रेडिंग कैसे करते हो, और फिर एफएनओ स्टॉक्स में कैसे करते हैं।
फिर हमने F&O स्टॉक्स में विस्तार से बात की है. सो आई थिंक ये काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा है. आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा विस्तार से F&O स्टॉक्स में कैसे BTST ट्रेडिंग करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.